नमस्कार, taxlogic.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर आप LIC का क्लेम डालते हैं, या फिर मिस्टेक्स क्या होती हैं अगर कोई क्लेम डालते हैं लेकिन वो पास नहीं होता। तो आइए उस बारे में बात करें इस वीडियो में कि क्लेम्स की रिक्वायरमेंट्स या फिर मिस्टेक्स या कोई और किसी जगह अगर आपको अपने उत्तराधिकारी को कुछ देना है या कोई उसे क्लेम करना है आपके जाने के बाद, तो वो कैसे करेगा और क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है मेजर रिक्वायरमेंट्स कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं। तो देखिए, 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर देखा जाए तो ब्रॉड कैटेगरी में। डेथ सर्टिफिकेट होता है, विल होती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है और कोई भी क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म होता है रिस्पेक्टिवली। तो आइए पहले बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, इसको माना जाता है 21 दिन के अंदर बनवाना पड़ता है किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से या ग्राम पंचायत, अगर कोई रूरल एरिया में रहते हैं तो। ये सर्टिफिकेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कहते हैं इसका कम से कम 25 से 30 कॉपी आपको निकलवानी चाहिए इन ओरिजिनल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, क्योंकि ये हर जगह लगता है। LIC से लेकर आप कोई भी बैंक अकाउंट तक भी आप चेंज करवाएंगे, नॉमिनी भी भरवाएंगे, बैंक से पैसा भी लेंगे, तो सब जगह ये चेंज होता है। कई हाउसिंग लोन है, कुछ किसी तरह का भी लोन है, किसी तरह की भी ITR है, पैन कार्ड है, किसी तरह का भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है, तो ये सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। तो इसको बहुत ही समझदारी से इसमें नेम, एड्रेस या कुछ भी जो भी तरह की डिटेल होती हैं, प्लेस, सब जगह आप वेरीफाई करिए, तभी इसको सर्टिफिकेट को बनवाइए, क्योंकि ये चीज़ हमेशा यूज़ होगी, हर जगह यूज़ होगी। दूसरी चीज़ होती है विल। तो देखिए, विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल सबसे ज़रूरी वर्ड है इसमें, बिकॉज इसके बाद सारे बाध्य हो जाते हैं, सारे लायबल हो जाते हैं इस विल को फॉलो करने के लिए। अगर विल नहीं होती है तो आपका लीगल हायर डिसाइड नहीं होता। एक फेमस केस है मिस्टर धीरूभाई अंबानी रिलायंस का। उनकी विल की ना होने की वजह से दोनों भाइयों में, मिस्टर मुकेश अंबानी और मिस्टर अनिल अंबानी में, ये बंटवारा हुआ था कि कौन सा एसेट लेगा। सो विल आपके एसेट्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, एक लीगल सेटलमेंट होती है। तो इसलिए कोशिश करिए अपने जीते जी आप विल बनवा लें, प्रॉपर्ली एसेट बंटवा दें, फैमिली को बता दें, ताकि कोई आगे जाके दिक्कत का सामना ना हो। तीसरी चीज़ होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी कोई रिटर्न विल नहीं है, नॉमिनेशन का एब्सेंस में आपकी कोई नॉमिनी लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको एक लीगल हायर चूज़ करना है या आपने चूज़ करा है, तो उसको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट से आप लीगल हायर अपॉइंट कर सकते हैं। ये किसी भी लोकल तहसील या लोकल SDM पे बनवाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? तो हर बैंक का, हर LIC का, हर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, हर म्यूचुअल फंड कंपनी का अपने अपने क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहला क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। सो ये तो रही 4 जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी क्लेम एप्लीकेशन के प्रोसेस में। अब सबसे ज़रूरी बात है कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए, बैंक, सबसे पहली मिस्टेक होती है कि बैंक अकाउंट खुलवाते हुए, ये FD खुलवाते हम नॉमिनी का ध्यान नहीं रखते। तो सबसे ज़रूरी, आप आज देखिए कि कोई बैंक ऐसा है जिसमें आपका नॉमिनी रजिस्टर नहीं है। अगर कोई नॉमिनी की डेथ हो गई है तो क्या उसकी जगह आपने कोई दूसरा नॉमिनी अपॉइंट किया है, या कोई नॉमिनी अगर वेल नहीं है, सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो क्या आप दूसरा नॉमिनी डाल सकते हैं? उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराइए। क्लेम्स डालते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। किसी के जाने के बाद ये पता ही नहीं होता कि कौन से, कितने उसने क्लेम डाल रखे हैं, कितनी LICs ले रखी हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स ले रखे हैं, वो ऑर्गेनाइज ही नहीं होता। तो एक प्लेस पे वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो उसको ध्यान से रखिए, या तो फॉर्म में बनाइए या पेपर फॉर्म में बनाइए, लेकिन उसके रिसीट्स और उसके बॉन्ड्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी पॉलिसीज़ सब आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई विल नहीं है तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प से आप विल बनवा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, किसी भी प्रोफेशनल को कोई भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आप घर बैठे ही विल बनवा सकते हैं। विल तो रिटर्न बनवाइए, कोई वर्बल का कोई महत्व नहीं होता इसमें।
तो इसके अलावा कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन आपके जाने के बाद बाध्य नहीं है, लीगैलिटी नहीं है उसकी। तो इसलिए ये जो मिस्टेक्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो क्लेम प्रोसेस है, जो आगे आने वाला चीज़ है, उसको ठीक करिए। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो प्रोसीजर है क्लेम्स का। तो देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। तो आप चाहे वो पीपीएफ हो, एफडी हो, एनएससी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, किसी भी तरह का आपका क्लेम हो, वो फाइल आप आराम से कर सकते हैं। अपने एजेंट्स के नंबर ज़रूर रखिएगा, बिकॉज दे शुड हेल्प यू इन द प्रोसेस। तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी विल के रिगार्डिंग, किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, किसी की भी तरह की क्लेम के रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप, ईमेल या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।